आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गढ़वा पहुंचे और यहां पर इन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति और नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब यहाँ के युवकों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सरकार यही रोजगार मुहैया कराएगी। आपको बता दें, टनल हादसे में झारखंड के 15 मजदूर फंसे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यही रोजगार से जोड़ा जाएगा। जो इतने सारे हुजूम और लंबी और इतनी बड़ी जमावड़े का सम्मान व्यवस्था को करना चाहिए और उसी का भैया सरकार ये पहली बार ग्रामीणों के द्वार नहीं जा रही है। इससे पहले 2 बार भी जाकर अभी ये सिलसिला इस कदर बनेगा कि आने वाला समय एक संवेदनशील सरकार और आने वाला समय जो युवा राज होगा उसको हम लोग इस तरीके से ऊर्जावान करेंगे कि वो अपनी। धनबाद सीडब्ल्यूसी ने एक अप्रवासी मजदूर जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रहकर मजदूरी करता था, उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी का रेस्क्यू कर परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल वो पिता के द्वारा दूसरी शादी किए जाने की बात कहे जाने से नाराज थी। गुरुवार को गायब बच्ची से मिलने के बाद पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बताया कि 5 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और पालन पोषण में उसे परेशानी हो रही थी। सहूलियत के लिए उसने बेटी के सामने अपनी दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उससे बेटी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाएगी। वहीं धनबाद बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने बताया कि बच्ची जब अपने घर से निकलकर स्टेशन पहुंची तो अकेली बच्ची को देखकर आरपीएफ ने उसे तमिलनाडु के रेलवे सीडब्ल्यूसी के माध्यम से शेल्टर होम भिजवाया। इसके बाद धनबाद सीडब्ल्यूसी और संबंधित विभाग की सहायता से बच्ची धनबाद लाई गई और उसे आज परिजनों को सौंप दिया गया। क्या क्या कोयम्बटूर में काम करते थे सर, ठीक है, धागा कंपनी में। जहाँ हम अपना बेटी को दूसरी शादी करने के बाद बोला तो बेटी घर छोड़ के भागी, रूम छोड़ के भाग गई। हम ड्यूटी में थे और कब भागी हमको भी मालूम नहीं है, 2 बजे भागी कि 12 बजे भागी, ठीक है, हमको भी मालूम नहीं। कैसे कैसे सर लोग पता किए एड्रेस प्रूफ कहाँ कहाँ आदमी रहता है, ऐसा ऐसा पता किया। कितने दिन के बाद बेटी मिली? 3 महीना के बाद से मिल गई। जी सर। सीडब्ल्यूसी ने बहुत अच्छा हाँ, प्रयास किया। बहुत अच्छा प्रयास किया। तो क्यों आपको वहाँ जाकर काम करना पड़ा? क्या करें सर, झारखंड में कोई मजदूरी नहीं मिलता है सर जो यहीं रह सकते। हम तो लोग करते ही हैं। करते हैं लेकिन वही बाहर में इससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलता है। यहाँ कितना मिलता है, वहाँ कितना? यहाँ 400 मिलता है, वहाँ 8 घंटा का 800 मिलता है। कौन सा काम करते थे? धागा कंपनी से। धागा में काम क्या करते हैं? क्या काम था? धागा जोड़ते थे, धागा से। हाँ, मशीन चलाते थे। ऑपरेटर थे? हाँ, ऑपरेटर। तो बेटी को बोले थे कि हम दूसरी शादी करेंगे। हाँ, बस क्यों बोले आपने? इसी तरह हमको थोड़ा तकलीफ होता था। CWC रोड चेन्नई जो है माना तमिलनाडु, वो हम लोगों को एक बार फोन किया वहाँ का चेयरपर्सन कि धनबाद की एक बच्ची वहाँ पर है, लेकिन कोई माने सही पता नहीं मिल पाया था। पर्सनली हम लोग इसका एफआईआर भी नहीं करा करके अपने से कूद गए स्पॉट पर जहाँ जहाँ बोला गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस बीच में चूंकि प्रवासी मजदूर का मामला था और कई बच्चे जो है आपका चेन्नई में, केरल में, कोयम्बटूर में जो प्रवासी मजदूर काम करने गए उनके बच्चे माने गुमशुदा हो गए हैं और विभिन्न होम में है। अभी हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि साउथ इंडिया में जो हमारे प्रवासी मजदूरों के बच्चे फंसे हैं उसको हम लोग वापस ले आए। तो हम लोग क्या किए हैं कि इसका हम लोग पता किए, पता करके स्टेट माइग्रेंट लेबर कंट्रोल रूम भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, जिसमें धनबाद के श्रम अधीक्षक रंजीत बाबू भी इन्वॉल्व हैं।
और हम लोग ज्वाइंटली एक ऑपरेशन चलाए और चलाकर इसको ढूंढ दिए इसकी छोटी बुआ को। छोटी बुआ छाताबाद में रहती है और हम लोग CWC रोड को बोले कि उसको रेस्टोर कर दीजिए पिताजी के पास। बच्ची की माँ नहीं है और चूंकि बच्ची के पिताजी कभी बोल दिया होगा कि हम दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसके इमोशन को टच किया, वो बोला क्यों शादी कीजिएगा, इसी के कारण वो इरगू बाजार ये रोड से निकल। पोयम पाकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी नगर थाना क्षेत्र के बलियाडांगा स्थित एक घर से की गई। पुलिस को कई मोबाइल, ATM कार्ड, सिम कार्ड, वाईफाई का राउटर भी हाथ लगा है। बताया जा रहा है कि ये लोग बलियाडांगा में किराए के मकान में रहकर साइबर ठगी का काम कर रहे थे। वहीं मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। साइबर ठगी करने वाले में 2 गिरिडीह के, 1 देवघर और 2 लोकल शामिल हैं। इन सभी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। कल 29 तारीख को एक सूचना मिला था कि टाउन थाना में बलियाडंगा में एक घर पे बाहर से कुछ लड़का लोग आके कुछ साइबर क्राइम का काम कर रहा है। इसका सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई के लिए DSP प्रोबेशनर और OC टाउन के नेतृत्व में लोग टीम का गठन किया। टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए जब वहाँ पे छापामारी के लिए गया तो पुलिस को देखते हुए कुछ लोग छत से कूद के भागने लगा। तो उसमें से कुछ लोगों को पुलिस वाला दौड़ा के पकड़ा। टोटल 5 आदमी का गिरफ्तारी हम लोग किया है। उसमें से 2 आदमी गिरिडीह का रहने वाला है, 1 देवघर का है और 2 लोकल का है। अब जब हम लोग घर का तलाशी लिया, घर से हम लोगों को टोटल 59 मोबाइल्स मिला और उसके साथ 82 करीब सिम मिला और कुछ 11 ATM मिला अलग अलग बैंक का और वाईफाई का राउटर सब मिल गया। तो इन लोगों का जब फ़ोन हम लोग चेक किया तो फ़ोन में साइबर क्राइम करने का सबूत भी हम लोगों को मिला। तो इन लोग अपना कन्फेशन में भी बता दिया ये लोग कैसे कैसे यहाँ बैठ के साइबर क्राइम का काम करते थे। और जो 3 लड़का भागा हुआ है उन लोगों को पकड़ने के लिए भी हम लोग अभी टीम का गठन करते हुए। बोकारो स्टील प्लांट के नगर सेवा विभाग, विद्युत विभाग के सिक्योरिटी विभाग के गार्ड ने सेक्टर 12 की पुलिस लाइन के पास चल रहे राशन दुकान में रखे सामान पर हाथ साफ कर लिया। जिसे जो मिला वो अपने साथ सामान उठाकर चलता बना। लग रहा था मानो होमगार्ड के जवान की अपनी दुकान हो। इनके साथ आए BSL अधिकारी भी इन्हें रोक नहीं पाए। इस घटना का CCTV फुटेज भी देखा जा रहा है। फिलहाल घटना को लेकर दुकानदार ने प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है। तो हम स्टाफ लोग थे, मालिक लोग नहीं थे, तो काम से चले गए थे। हम लोग देख रहे थे, वो लोग आए अचानक से अंदर घुसे, बोलो खाली करो तुम लोग, बाहर चलो। और लोग बॉल खोले, कुछ सामान वगैरह उठा के लेके चले गए। कितना आदमी सब दुकान में घुस गया? 25-20 लोग थे, 20-25 लोग। होमगार्ड लोग थे, कोई कर्नल करके साहब थे। होमगार्ड के कितने जमान होंगे? होमगार्ड के लगभग 20-22 को रहे होंगे। एक कर्नल साहब थे, 4 गाड़ी से आए थे लोग। दुकान में लूटवा दिया, मतलब सामान उठा के लेकर चला गया। हाँ, कुछ सामान जो थे लाइट बंद कर दिया, अंधेरा हो गया तो कुछ अपने हाथ में भर के ले गए लोग सामान। बल्ब वगैरह सब खोल ले गए, कांच वगैरह था टूट गया, ठेली में कर दिए सभी लोग। दुकान में सामान लेने में आए हुए थे, सर सिपाही उतरा, सब धांधली किया, ठेली किया है, सर सामान ले गया है, सब बॉल खोल खा लिया है। और क्या ये किया है? हाँ, सामान बहुत आदमी था, आदमी था। कौन था वो लोग? टीए वाला भी था, सब टीए वाला था, होमगार्ड वाला जी। और कौन था? संजय थे, अधिकारी लोग भी थे। हाँ अधिकारी नाम तो नहीं जानते हैं, कर्नल थे वो। तो वो रोके नहीं सामान ले जाने से? अलग और किया, डाल दिए हम लोग को। धनबाद से फरार अपराधी प्रिंस खान के चर्चित गुर्गा मेजर की धमक अब धनबाद के बड़े व्यवसायियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मेजर के नाम से रंगदारी मांगने और नहीं देने पर खोपड़ी खोल देने तक की धमकी अब आम सेल्समैन तक भी पहुंचने लगी है। ताजा मामला भूली थाना क्षेत्र का है, जहां एक शराब दुकान के कर्मी से मेजर के नाम पर 20 लाख रुपए की रंगदारी जल्द से जल्द पहुंचा देने की धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज आया है और नहीं तो जान से मारने की धमकी दी गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भूली के C ब्लॉक निवासी नीरज सिन्हा, जो तेतुल मारिया स्थित एक शराब दुकान में सेल्समैन के पद पर कार्यरत थे, उनके व्हाट्सएप पर लगातार मेजर के नाम पर रंगदारी को लेकर धमकी भरा मैसेज आ रहा है। इस तरह का मैसेज नीरज के मोबाइल फोन पर लगातार आ रहा है, जिससे नीरज और उसका पूरा परिवार डरा सहमा है। वहीं भूली पुलिस की माने तो रंगदारी की शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
हमारा परसों सुबह में सो के उठे तो मोबाइल चेक किए तो 7:06 में मैसेज आया कि हम मेजर बोल रहे हैं, तुमको 20 लाख रुपए हमको देना है, अगर नहीं दिया तो जैसे दीपक अग्रवाल का खोपड़ी खोल रहे हैं ना, तुमको भी खोल देंगे, ठीक ना, और ठोक देंगे, और हाँ या ना में जवाब दो। तो हम कुछ नहीं रिप्लाई दिए। फिर कल दोपहर में 1:09 में फिर मैसेज आया, हाँ या ना में जवाब दो। तो हम डर गए। उसके बाद हम भूली थाना में जाके एप्लीकेशन दिए, तो वो बोले कि ठीक है हम इसका कार्रवाई करेंगे, अभी बड़ा बाबू नहीं है, आप जाइए, और नंबर को ब्लॉक करवा दिए। वो तो हम नंबर को ब्लॉक कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर सुबह में सोच के उठ रहे हैं तो फिर दूसरा नंबर से फिर मैसेज आया कि तुम नंबर ब्लॉक करके थाना में गया था, मतलब अब सब माँ गाली दे के माँ बनकर बोला कि अब छुप जाएगा का तुम बच जाएगा, अब हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, अब हम तुमको ठोकेंगे, ताकि सब व्यापारी को समझ में आ जाए कि क्या होता है थाना ऑपरेशन आना। कोई चैम्बर कॉमर्स भी तुम्हारे साथ नहीं देगा। भूली में एक अनिल सिंह है ई ब्लॉक में, और नीरज सिन्हा सी ब्लॉक में। पता चला है कि इन लोग के मोबाइल पर मेजर नाम के व्यक्ति द्वारा रंगदारी का मांग किया गया। कोयला खान और रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे हजारीबाग पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार की भारत विकसित यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही हजारीबाग की हृदय स्थली झील का मुआयना भी किया। उन्होंने कहा कि लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ देना लक्ष्य है और ये रथ भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी। सारी नालियां इसी झील में ही आया है, और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आदेश से सब मंत्रियों को अलग अलग जगह पे इस यात्रा के लिए भेजा, इसलिए मैं आया हूँ। सर, क्या लोकसभा के मद्देनजर इसे देखा जा सकता है? किसको? विजिट को? नहीं, ये चुनाव का मामला नहीं है। इस देश में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो भी विकास हुआ है वो विकास यात्रा निकाली गई है, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सही में मायने में मैं तो झील देखने के लिए भी आया हूँ कि हजारीबाग में भी ऐसा झील है। हमारे प्रसाद साहब ने बोला था कि अपन झील पे ही कार्यक्रम करेंगे, इसलिए मैं खास करके झील पे आया हूँ, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि एक शहर के बीचों बीच ये अच्छा एक ब्रिटिश ज़माने का झील है। और अभी मैडम ने बोला कि इसके लिए फिर और 15 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से झील के प्रगति के लिए मिलने वाले। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से धनबाद के IIT ISM में माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग की ओर से इंटरपास बेरोजगार युवाओं के लिए 3 महीने का असिस्टेंट माइन सर्वेयर कोर्स की शुरुआत हुई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में BCCL के डायरेक्टर पर्सनल मुरली कृष्ण रमैया और प्रोफेसर GK पटनायक, निदेशक IIT ISM और उप निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार मौजूद रहे। मौके पर प्रोफेसर धीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 3 महीने के कैप्सूल कोर्स की शुरुआत की गई है। इसमें उन युवाओं का चयन किया गया है जो इंटर पास हैं और बेरोजगार हैं। झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले से ताल्लुक रखने वाले 5 मजदूरों ने सऊदी अरब से वीडियो बनाकर भारत सरकार और झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है, जिसके बाद सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 5 मजदूरों को वतन वापसी के लिए प्रवासी श्रमिक सेल रांची ने एम्बेसी से संपर्क कर जानकारी हासिल की। सेल के अधिकारियों के मुताबिक इन मजदूरों का वीजा की अवधि समाप्त हो गई है। परिजनों ने भी केंद्र और राज्य सरकार से उनके सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित कराने की मांग की है। हम लोग 8 महीना हो गया, 5 आदमी है झारखंड का, हम लोग का सैलरी नहीं मिल रहा है, 5 आदमी हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग भारत सरकार से, झारखंड सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द सऊदी अरब से इंडिया वापस बुलाया जाए। बस उतना ही।
गिरिडीह पुलिस साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बार भी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ताराटांड़ थाना क्षेत्र के लाटोरी गांव के सुंगिया पहाड़ी में साइबर अपराध कर रहे 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। तीनों साइबर अपराधियों में ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बरोटाड़ निवासी अर्जुन कुमार मंडल, धनबाद के मनियाडी निवासी राजेश कुमार मंडल, अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी सुभाष मंडल शामिल हैं। वहीं गिरफ्तार तीनों अपराधियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल और 18 सिम कार्ड भी बरामद किया है। बेगूसराय में अपराधियों ने निर्मम तरीके से एक युवक की गला दबाकर हत्या कर शव को पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। इस हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना लोहिया नगर थाना के वार्ड नंबर 29 की है। मृतक युवक की पहचान वार्ड नंबर 24 के रहने वाले फेकर महतो के पुत्र गोविंद कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि 27 नवंबर की रात से ही अचानक गोविंद लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बाद जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने हत्या का मामला थाने में दर्ज कराया। इस मामले में लोहिया नगर थाने की पुलिस 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उन दोनों युवकों ने बताया कि पानी भरे गड्ढे में शव को रखा गया है। रात 12 बजे रहे क्या अचानक कोई आदमी फोन करके बोला कि ले गए। हाँ उसके बाद खोज ढूंढ किए, नहीं मिला। हाँ तब थाना गए, हाँ। सब लिखा पढ़ी करवाए सब कुछ। उसके बाद प्रक्रिया हुआ, 2 को पकड़ाए। अच्छा मारने वाला। हाँ सुबह लोहिया नगर को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव मिला है पोखर में। तो पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई थी। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है और परिजनों के बयान पर FIR दर्ज की गई है। 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है जिन पर नामजद केस दर्ज हुआ है। ये दोनों मृतक के पड़ोसी हैं, उसी के संगी साथी थे। जांच में ये पता चला है कि ये जो मृतक लड़का है ये अपराधी प्रवृत्ति का था। रेलवे में चेन स्नैचिंग करना, चोरी करना में ये पहले से इन्वॉल्व रहा है। तो उस चीज़ को भी हम लोग चेक कर रहे हैं और इसमें जांच में भी प्रथम दृष्टि ये पता चल रहा है कि जो इसके संगी साथी थे वो खुद भी क्रिमिनल एलिमेंट थे। उनके बीच में संभवतः कोई विवाद हुआ, उसमें मार पिटाई के बाद में इसको चोट आई है और उसके बाद ये मृत्यु होने का कारण अभी पता चल रहा है। हालांकि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है और 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। गुमला में आगामी चुनाव के मद्देनजर झारखंड निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से प्राप्त निर्देश के आलोक में वरिष्ठ मतदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य भर में सोशल मीडिया पर सीनियर वोटर्स वॉइस नामक हैशटैग का संचालन किया गया, जिसके तहत अधिकारियों और कर्मियों की तरफ से विभिन्न मतदान केंद्रों के वरिष्ठ मतदाताओं को सम्मानित कर सोशल मीडिया में उनके साथ फोटो लेकर पोस्ट किया जाना था। इसी क्रम में गुमला जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 210, 208 और 238 का भ्रमण किया। साथ ही इस इलाके में रहने वाले वरिष्ठ मतदाताओं के घर जाकर उन्हें गुलाब का फूल, पुष्पमाला और शॉल देकर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर उन्हें सम्मानित और प्रोत्साहित किया। और रांची के चर्चित सूफिया प्रवीण हत्याकांड में आरोपी पति पत्नी को कठोर सजा सुनाई गई है। शेख बेलाल और अफसाना खातून को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में कुछ साल पहले इस तरह की घटना हुई थी जिसमें एक युवती की हत्या कर दी गई थी और उसकी सरकटी लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद लगातार इस मामले को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही थी। अब कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया, पति पत्नी को। दोनों पर 95 हज़ार का जुर्माना लगाया है और नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। और 2021 के 3 जनवरी को यह घटना सामने आई थी जब ओरमांझी में एक युवती की सरकटी लाश पुलिस ने बरामद की थी। इसकी सजा 27 नवंबर को हुई थी। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई है। श्री MK वर्मा AJC 16 के द्वारा। इसमें जो है 2 अभियुक्त शेख बेलाल और अफसाना खातून को मृतिका सूफिया परवीन की हत्या करने पर 302, 102B, 34 के तहत कठोर आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपया फाइन और उसको नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा, 324, 120B, 34 के तहत 2 साल का कठोर आवास और 5,000 रुपया फाइन नहीं देने पर
5 महीने की अतिरिक्त कठोरावास। 354 बी 120 बी 34 भादवी के अंतर्गत 5 साल की कठोरावास और 10,000 रुपया फाइन नहीं देने पर 1 साल की कठोरावास। 201 120 बी 34 के तहत 7 साल का कठोर कारावास और 20 साल का 20,000 रुपया फाइन नहीं देने पर 1 साल की कठोरावास। और 120 बी के तहत 7 साल की सज़ा, 7 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपया फाइन नहीं देने पर 1 साल की कठोर